12 सितंबर को एलजेपी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि है, बरसी है और इस मौके पर बड़ा आयोजन करने की तैयारी कर रहे हैं चिराग पासवान। और इस तैयारी की अगर बात की जाए तो उसमें जो गेस्ट लिस्ट है, जो इनविटेशन कार्ड है, ये दोनों हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है और कई सवाल भी खड़े कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इनविटेशन कार्ड पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। सबसे पहला कारण, इस इनविटेशन कार्ड में चिराग पासवान को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया गया है, जबकि एलजेपी जो है वो फिलहाल पारस गुट की मानी जा रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ही हैं। दूसरा हैरान करने वाला कॉलम जो है वो शोकाकुल वाला कॉलम है। इस कॉलम को अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे ऊपर पशुपति कुमार पारस का नाम है। पशुपति कुमार पारस वही व्यक्ति हैं जिन पर पार्टी को तोड़ने का आरोप चिराग पासवान ने लगाया था और कहा था कि पशुपति कुमार पारस अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से पार्टी को उन्होंने तोड़ा और सिर्फ केंद्रीय मंत्री बनने के लिए पिता के धूर विरोधी नीतीश कुमार से हाथ मिलाया। इसके बाद अगर आप दूसरा नाम देखेंगे तो शोकाकुल में पशुपति कुमार पारस के ठीक नीचे चिराग के भाई प्रिंस राज का नाम है। बता दें कि एलजेपी टूट के बाद से ही चिराग और उनके भाई प्रिंस राज के संबंध ठीक नहीं है, दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती है और ऐसे में प्रिंस राज गाहे बगाहे चिराग पासवान पर निशाना भी साधते हैं। और इस परिस्थिति में अगर शोकाकुल की कैटेगरी में सबसे ऊपर के दो नामों में पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज का नाम होना हैरान करता है। चलिए अब आपको गेस्ट लिस्ट भी बताते हैं। इस गेस्ट लिस्ट में दो नाम सबसे ज्यादा हैरान करते हैं और ऐसा लग रहा है कि इन दो नामों को इनवाइट करके क्या चिराग पासवान दुश्मनी वाली आग को बुझाने की कवायद में जुटे हैं। बता दें कि चिराग पासवान ने पशुपति कुमार पारस को भी इनवाइट किया है, साथ ही नीतीश कुमार को भी इनवाइट करने का ऐलान उन्होंने किया है। मतलब साफ है कि जिस नीतीश कुमार को बिहार के विधानसभा चुनाव में लगातार कोसते दिखे थे चिराग पासवान, जिनकी नाम की वजह से चिराग पासवान ने एनडीए से किनारा कर लिया था, अब उसी नीतीश कुमार को पिता की पहली बरसी पर बुलाना चाहते हैं चिराग पासवान। बड़ा सवाल है कि चिराग का इनविटेशन नीतीश कुमार एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। दूसरा हैरान करने वाला नाम है चाचा पशुपति कुमार पारस का नाम। बता दें कि पशुपति कुमार पारस पर भी चिराग पासवान ने कई आरोप लगाया। चिराग ने कहा कि पशुपति कुमार पारस ने पार्टी और परिवार को तोड़ा, उनकी वजह से जो है आज एलजेपी बिखर गई और अंत में जाकर मंत्री बनने के लिए उन्होंने नीतीश कुमार से हाथ मिला लिया। और जब इनविटेशन देने का सिलसिला शुरू किया चिराग पासवान ने, तो इन लोगों को इनवाइट करना भी सवाल खड़े करता है। बड़े स्तर पर तो पिता की पुण्यतिथि पहली बरसी मनाने का ऐलान तो चिराग पासवान कर रहे हैं। ऐसे में गेस्ट लिस्ट में आपको सभी वीआईपी नाम दिख जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे नंबर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तीसरे नंबर पर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, साथ ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी चिराग पासवान ने पुण्यतिथि में इनवाइट किया है। बता दें कि अपने पॉलिटिकल करियर में सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं चिराग पासवान और उनके बारे में कहा यह जाता है कि चिराग को न माया मिली न राम, सियासत में हाशिए पर हैं हनुमान। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 24-25 लाख वोट तो चिराग पासवान को मिल गया, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो जिस तरह के प्रदर्शन का दावा कर रहे थे चिराग पासवान, वो प्रदर्शन वो विधानसभा चुनाव में नहीं कर पाए। सिर्फ एक सीट जीते और वो विधायक भी नीतीश कुमार के पाले में चला गया। जैसे ही पिता की मौत हुई, विधानसभा चुनाव में हार मिली, उसके बाद पार्टी और परिवार में बड़ी टूट हो गई। पशुपति कुमार पारस की अगुवाई में सभी सांसद चिराग को अकेला छोड़कर अलग रास्ते पर चले गए।
बता दें कि बिहार की सियासत में चिराग पासवान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, हाशिए पर चल रहे हैं, किसी बड़े गठबंधन का वो हिस्सा नहीं है। बता दें कि परस्पर विरोधी दो गठबंधन है बिहार में, एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है और इन्हीं दो गठबंधन के पास बिहार की सत्ता की चाबी रहती है। कभी एनडीए की सरकार होती है तो कभी महागठबंधन की, लेकिन चिराग पासवान फिलहाल किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। चिराग पासवान का पुराना बंगला जो है, जहां पर पिता की यादें बसी हुई है, वो बंगला भी चिराग पासवान से बहुत जल्द छिनने वाला है। इसी बंगले में 32 साल से चिराग रहते थे और बंगला खाली करने का कई नोटिस चिराग को मिल चुका है। और पिछले 1-1.5 साल की बात करें तो चिराग पासवान का हर दाव उल्टा पड़ता दिखाई देता है। राजनीति के जानकार तो ये मान रहे हैं कि बरसी के बहाने अपनी सियासी गलती सुधारने की कवायद में जुट सकते हैं चिराग पासवान। चाचा पशुपति कुमार पारस को इनवाइट किया गया है। शोकाकुल की श्रेणी में सबसे ऊपर चाचा का नाम है, भाई प्रिंस राज का भी नाम है। ऐसे में बिखरे परिवार को एकजुट करने की कवायद चिराग पासवान की हो सकती है। हो सकता है कि बरसी के बहाने एक बार फिर से ये बिखरा परिवार एकजुट हो जाए। साथ ही नीतीश कुमार को बुलाकर जो कड़वाहट दोनों नेताओं के बीच में दिखाई देती थी, उसको भी दूर करने की कोशिश कर सकते हैं चिराग पासवान। साथ ही लगातार खुद को प्रधानमंत्री राम का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी को भी इस बरसी के कार्यक्रम में इनवाइट किया है और माना यह जा रहा है कि एक बार फिर से कोशिश कवायद चिराग पासवान की ये होगी कि प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लिया जाए और देखना होगा कि क्या पीएम चिराग के इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे। और जब आएंगे तो रामविलास पासवान की मौत से पहले जो आत्मीय संबंध दिखते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान के बीच, क्या वही केमिस्ट्री एक बार फिर से दिखाई देगी? इस बरसी के कार्यक्रम के बहाने नए सियासी समीकरण साधते भी चिराग पासवान दिखाई दे सकते हैं। जब से एलजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए में शामिल हुई थी, तब से ही चिराग पासवान के संबंध कांग्रेस के साथ भी बहुत अच्छे नहीं थे। वो गाहे बगाहे कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते थे और ऐसे में अब जब बरसी के कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इनविटेशन दिया गया है तो माना यह जा रहा है कि कांग्रेस से भी अपने खराब संबंधों को ठीक कर सकते हैं चिराग पासवान। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी की तरफ से बार बार चिराग पासवान को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया जा रहा है। अब जब बरसी में दोनों नेता आरजेडी के आएंगे तो क्या इस ऑफर पर भी बात बढ़ेगी? बिहार में पासवान वोटर की संख्या 6% के आसपास है और ये वोटर एकजुट होकर रामविलास पासवान के पक्ष में मतदान करता रहा है। ऐसे में इस बरसी के बहाने पासवान कार्ड भी खेलेंगे चिराग पासवान। रामविलास पासवान की सियासी विरासत को लेकर लड़ाई चल रही है बेटे चिराग और भाई पशुपति कुमार पारस के बीच में और ऐसे में बरसी के बहाने चिराग एक बार फिर से पिता की सियासी विरासत पर दावा ठोकेंगे। साथ ही जो रामविलास पासवान के पासवान वोटर हैं, उनको भी संदेश देने की कोशिश करेंगे चिराग पासवान और पासवान वोटर पर निशाना साधते बरसी के बहाने नजर आएंगे। देखना होगा कि 12 सितंबर को बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने का ऐलान तो चिराग पासवान और चिराग गुट ने कर दिया है, लेकिन देखना होगा कि वीआईपी लिस्ट में से कौन-कौन से नेता इस बरसी में शामिल होते हैं। क्या नीतीश कुमार आएंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे? क्या लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव इस बरसी में शामिल होंगे? और इस दरमियान जब ये तमाम नेता जो राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, जब एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद होंगे, तब इनके बीच की केमिस्ट्री क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, वो देखना बेहद अहम होगा। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार।